आईपीएम एरर के बेसिक कारण। कंप्रेसर संबंधित, ओडीयू पीसीबी संबंधित, रेफ्रिजरेशन सिस्टम संबंधित। कंप्रेसर संबंधित, एसी मेन पावर ऑफ करें और कंप्रेसर कनेक्टर पीसीबी से हटा ले। कंप्रेसर के तीनों टर्मिनल यूवी, यूडब्ल्यू, वीडब्ल्यू पर रेजिस्टेंस चेक करें। तीनों टर्मिनल का रेजिस्टेंस लगभग सेम रहना चाहिए। मैक्सिमम 5% का अंतर हो सकता है। यदि ज़्यादा अंतर हो या कंप्रेसर वाइंडिंग ओपन या शॉर्ट हो तो कंप्रेसर बदले। कंप्रेसर टर्मिनल और ग्राउंड चेक करें। यदि शॉर्ट है तो कंप्रेसर बदले। कंप्रेसर रेजिस्टेंस ठीक है, बॉडी ग्राउंड या ओपन नहीं, मेन न्यूट्रल ठीक हो, पीसीबी से कंप्रेसर का वोल्टेज 100 से ज़्यादा हो और कंप्रेसर स्टार्ट लेने में सफल नहीं होता तो गैस रिकवर या रिलीज करें और कंप्रेसर नो लोड पे चेक करें। यदि नो लोड पे भी कंप्रेसर नहीं चलता तो कंप्रेसर बदले। ओडीयू पीसीबी संबंधित, एसी का मेन पावर सप्लाई ऑफ करें और 5 मिनट तक वेट करें। वापस मेन सप्लाई ऑन करें। यदि सेम एरर दिख रहा है तो एसी मेन पावर स्विच ऑफ करें, 5 मिनट वेट करें और ओडीयू पीसीबी चेक करें। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करें। मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब पीसीबी का नेगेटिव पर रखें और मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रोब से UVW पर बारी बारी से चेक करें। UVW के वैल्यू एक समान रहना चाहिए। रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज शो नहीं करना चाहिए। अगर वैल्यू UVW में समान नहीं आ रहा है या दोनों डायरेक्शन में यदि वैल्यू शो करता है या दोनों डायरेक्शन में शो नहीं करता है तो ओडीयू पीसीबी बदले। आईपीएम एरर के बेसिक कारण। सुनिश्चित करें कि आउटडोर का फैन मोटर काम कर रहा है। यदि नहीं तो फैन मोटर कनेक्टर लूज या वायर कट या कैपेसिटर खराब या फैन ब्लेड खराब या लूज तो नहीं। यदि हां तो उसे ठीक करें। यदि फैन मोटर सही काम कर रहा है तो यह सुनिश्चित कर ले कि आईपीएम का हीट सिंक डस्टी या लूज तो नहीं। यदि हां तो प्रॉपरली क्लीन करें और हीट सिंक को प्रॉपरली फिक्स करें। यदि फैन मोटर एवं हीट सिंक ठीक होने पर यह सुनिश्चित कर ले कि कंडेंसर ब्लॉक है या गर्म हवा शॉर्ट साइकिल हो रहा है या कंडेंसर एयर इनलेट के लिए गैप कम है। यदि हां तो उसे ठीक करें। रेफ्रिजरेशन सिस्टम संबंधित, प्रेशर गेज की सहायता से यह सुनिश्चित कर ले कि गैस की सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं। सक्शन गेज पर प्रेशर कंप्रेसर की रनिंग अवस्था में जैसे कंप्रेसर का एम्प्स ज्यादा हो तब प्रेशर कम होना चाहिए। यदि यूनिट वैक्यूम में जा रहा है, इंडोर कॉइल ब्लॉक या आउटडोर कॉइल ब्लॉक या पाइपिंग पिंच तो नहीं, चेक करें और ठीक करें। नॉर्मल कंडीशन में बैक प्रेशर 90 psi से लेकर के 120 psi तक होना चाहिए।